हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 के सेकेंड के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट माना अंश बराबर x है। ठीक है, और तथा हर बराबर y है। ठीक है, अब बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ना है तथा हर में एक घटाना है, तो अंश में एक जोड़ेंगे, हर में एक घटाएंगे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है, तो एक में बदल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में तो कुछ नहीं जोड़ना है और हर में एक जोड़ना है, यानी y+1, तो ये 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब अब इसकी हेल्प से हमें समीकरण बनाने और उन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो x+1 अपॉन y माइनस के 1 बराबर है 1 के। ठीक है, कुछ नहीं है बट्टा में तो 1। अब क्रॉस में गुणा करेंगे तो x+1 बराबर है y -1 के। ठीक है, और x माइनस के y बराबर -1, और ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में आ जाएगा तो -1। तो x माइनस के y बराबर -2, ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकेंड x अपॉन y+1 बराबर है 1/2 के। ठीक है, तो अब क्रॉस में गुणा करेंगे तो 2x बराबर होगा y+1 के, तो 2x माइनस के y बराबर है 1 के। ठीक है, 2x माइनस के y बराबर होगा 1 का, ये होगा सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब इसे इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि से, ठीक है, अब फर्स्ट समीकरण है हमारे पास x माइनस के y बराबर -2, और सेकेंड समीकरण है 2x माइनस के y बराबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे गुणन में कुछ नहीं है, 1 है। तो अब पूरे इस फर्स्ट समीकरण को हम अगर फर्स्ट समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 मिल जाएगा, तो 2 और 2 को हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण को हम गुणा करेंगे किससे, 2 से। तो x को गुणा किया 2 से तो 2x माइनस के y को गुणा किया तो 2y बराबर है -4, और सेकेंड समीकरण 2x माइनस के y बराबर 1। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। -2 में से एक y माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस के y माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो -5, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, ये कट जाएगा। नेक्स्ट, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 था हमारे पास x माइनस के y बराबर -2। ठीक है, y की जगह हमें रखना है 5, तो x माइनस की जगह 5 बराबर है -2, तो x की वैल्यू होगी -2 तो था यहाँ पे, ये माइनस का 5 ये यहाँ पे आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 3, तो x की वैल्यू हमारे पास 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त होगी वह x की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 और अपॉन y की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 3/5 हमें जो भिन्न मिलेगी वह होगी 3/5। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान में नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान जो आयु मान लेते हैं x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, अब बोला है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस में ही होगी आयु, तो x माइनस वाई थी, x माइनस 5 और y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी थी? x जो थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कम किसकी थी? सोनू की थी, तो 3 गुनी। ठीक है, अब x माइनस 5 बराबर है 3 को गुणा किया y से 3y माइनस के 5 को गुणा किया 3 से 15। ठीक है, अब x माइनस के 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 15 और ये प्लस के 5, तो x माइनस के 3y बराबर हो जाएगा माइनस के 10। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात यानी ऐड होगी, मतलब आयु ऐड होगी, क्योंकि 10 वर्ष के बाद में तो उसकी आयु ऑब्वियसली उसकी आयु जुड़ेगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात जो होगी वह x यानी नूरू की जो आयु होगी वह x प्लस 10 हो जाएगी, और जो सोनू की आयु है वह y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, y प्लस 10 हो जाएगी, तो 2 गुनी तो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की जो आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी वापस कमी किस में है? सोनू में है, तो 2 से गुणा इसको करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर है 2 को गुणा किया y से 2y प्लस 10 को 2 से गुणा किया 20, तो x माइनस के 2y बराबर है 20। ये प्लस में है तो माइनस के 10 हो जाएगा, तो x माइनस के 2y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गया सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब एक समीकरण है हमारे पास x माइनस के 3y बराबर है माइनस के 10, और एक समीकरण है x माइनस के 2y बराबर 10। ठीक है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -3 में से -3 में से 2 माइनस होगा तो माइनस के y बचेगा बराबर प्लस है तो माइनस में चेंज 10 और 10 कितने हो जाएगी 20, तो माइनस 10 और 10 कितने हो जाएगी 20, तो माइनस के 20, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब जो है y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट था हमारे पास x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, तो y की वैल्यू हमारे पास 20, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 बराबर है माइनस के 10। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगी ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा जो हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो इस प्रकार x माना था हमने, नूरी की आयु को माना था, तो नूरी की जो वर्तमान आयु होगी, नूरी की वर्तमान आयु बराबर होगी 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर होगी 20 वर्ष। थैंक यू।